साथियों, आप लोगों के साथ हमने इस सीरीज का आगाज, इस सच्ची दास्तान का आगाज पिछले वीडियो के साथ कर दिया था और कुछ तहजीबों के बारे में बताया था जिनका नजरिया तख्लीक के बारे में एक जैसा है। हम आपको ये भी बता दें कि ये तहजीबें एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज थी, जैसे समर्रा, इजिप्शियन, ग्रीस, ये बहुत ज्यादा क्लोज थी। तो ये मुमकिन है कि इन्होंने तख्लीक से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो एक दूसरे से अडॉप्ट कर ली हों। हो सकता है उन्होंने क्रिएटर का नजरिया एक दूसरे से कॉपी कर लिया हो। इसलिए आज के अपने इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी तहजीबों के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के दूसरे कोने पर मौजूद हैं, जिनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। और ऐसी ही तहजीबों में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। और आप देख सकते हैं कहां पर इराक यानी बेबीलोन और कहां पे ऑस्ट्रेलिया। तो हम ऑस्ट्रेलिया की ऐसी ही एक तहजीब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एबॉरिजिनल। ऑस्ट्रेलिया के एबॉरिजिनल लोग, इन एबॉरिजिनल लोगों के मुताबिक रूहों का मालिक एक बहुत बड़ी ताकत थी जिसके अलावा कोई मौजूद नहीं था, जिसने रोशनी बनाई और जमीन को जिंदगी दी। इन एबॉरिजिनल लोगों से दूर चाइना की थायोस माइथोलॉजी, जी हाँ, चाइना भी बहुत दूर है। वो लोग भी एक खुदा का जिक्र करते हैं जिसने पानियों को अलग किया और उस पानी से तमाम दुनिया की तख्लीक की, यानी कायनात की तख्लीक की, जिसने पहाड़ों को उनकी जगह पर रखा और ये सब कुछ उसने अपने इल्म और अल्फाजों से किया। चाइना के बाद कोरिया की चियोजीवांग माइथोलॉजी, वहां पर भी जमीन और आसमान का किसी जमाने में एक होने का कॉन्सेप्ट मिलता है। अब सिर्फ दो बर्रे आजम बचते हैं। जब इनकी बात की है तो उन दो बर्रे आजमों को भी देख लेते हैं, उनकी माइथोलॉजी को भी देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी माइथोलॉजी में तख्लीक से रिलेटेड कौन से कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। पहले वेस्ट अफ्रीका की मांडे और उसके बाद सेंट्रल अफ्रीका की योरोबा माइथोलॉजी। ये दोनों माइथोलॉजी भी एक बहुत बड़ी कुव्वत का जिक्र करती हैं जो एकदम तन्हा थी और उसने पानी से तख्लीक की। दूसरा बर्रा आजम अमेरिकन, जहां एक कबीला है जिसको चोरोकी कबीला कहते हैं। ये असल में रेड इंडियन का एक कबीला है और समुद्र के बीचों बीच हवाई में मौजूद है, जिनका बाकी दुनिया से तकरीबन कोई लेना देना नहीं था, यानी कोई ताल्लुक नहीं था। वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट मिलता है कि जमीन और आसमान पानी से वजूद में आए और 7 दिन तक सब कुछ होता रहा। अब आखिर में यूरोप के मुल्क फिनलैंड की बात कर लेते हैं, जहां आज भी वाइनन की दास्तान जिंदा है कि कैसे उसने पानी से तख्लीक की थी। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आज से हजारों साल पहले, हजारों मील दूर की तहजीबों, कल्चरों के बारे में आप लोगों को क्यों बता रहा था। साथ ही आप ये भी समझ गए होंगे कि इनकी तहजीब, इनकी माइथोलॉजी और इनके कल्चर को स्टडी करना मेरे लिए कितनी दिलचस्प बात होगी। लेकिन इन माइथोलॉजी के साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला आ रहा था, क्योंकि इनके स्क्रिप्चर्स में या इनके कल्चर्स में या इनकी तहजीब या माइथोलॉजी में कुछ ऐसी मजाकिया बात आ जा रही थी जिनको दिमाग तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक्सेप्ट करने की तो बात ही छोड़ दें। मसलन अफ्रीकन कल्चर में जमीन की तख्लीक के बाद उसको सोने की जंजीरों से जकड़ दिया गया। इसी तरह फिनलैंड की माइथोलॉजी में जमीन की तख्लीक के लिए एक कौवा आ जाता है और वो वाइनामाइनन की मदद करता है जमीन और आसमान की तख्लीक के लिए। अब ये बात तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ना तो ये जंजीरों से जकड़ी हुई जमीन है और ना ही कौवे की इतनी औकात है, इतनी हस्ती है कि वो जमीन और आसमान बना सके या इस कायनात को तख्लीक कर सके। तो मैंने ऐसी ही बहुत सारी चीजों को फिल्टर करके आपके सामने रखा है, यानी मैंने एक फिल्टराइजेशन प्रोसेस लगाया और वो तमाम चीजें मैंने आपके सामने रखी जो तमाम चीजें हर माइथोलॉजी में कॉमन हैं। और वाकई में अगर हम ये सारी चीजों को फिल्टर करके उन चीजों को देखें जो हर तहजीब में कंपलसरी हैं, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है। एक बहुत अजीम कुव्वत जिसको खुदा कहते हैं, जो बिल्कुल तन्हा है, उसने पानी से तख्लीक की और ये सारा अमल 6 से 7 दिन में आया। यानी कि अगर आप सारी तहजीबों को देखें तो लफ्ज ब लफ्ज, हरूफ व हरूफ, हर चीज वही धोती हुई दिखाई दे रही है जैसी इस्लाम में बताई गई है। अब ये जानकर और इस मकाम पर आ जाने के बाद ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि पैगाम भेजने वाला एक ही था। ये बात अलग है
कि पैगाम लाने वाले अलग अलग थे और अलग अलग वक्त में अलग अलग जगहों पर आते रहे, लेकिन पैगाम भेजने वाला तो एक ही था। यहाँ तक पहुँचने के बाद एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि एक इल्म और भी है जिसका दायरा साइंस से बहुत ज़्यादा है। आज के दौर में इस इल्म पर तकरीबन 85% लोग यकीन रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मजहब के इल्म की। लेकिन सवाल पैदा होता है किस मजहब का, क्योंकि आज जो इंसान जिस मजहब को मानता है उसके मुताबिक उसका मजहब सच्चा है। और मैं यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि आज दुनिया में तकरीबन 3000 मुख्तलिफ मजहब मौजूद हैं। तो अब किसका मजहब सच्चा है? क्योंकि इन मजाहिब को मानने वालों के लिए तो इनका मजहब सच्चा है। तो चलें इस सफर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ मजहब और फलसफों की बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मजहब में तख्लीक से रिलेटेड क्या चीज बताई गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहूदियत की, जो बिना शक व शुबा दुनिया का बहुत कदीम मजहब और अहले किताब मजहब है। इनके मुताबिक दुनिया या कायनात बनाई तो खुदा ने है, लेकिन दुनिया चपटी है और जमीन पानी के ऊपर कायम है। जमीन के ऊपर जन्नत और जमीन के नीचे जहन्नम है। फिर आते हैं ईसाईयत पे, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है, यानी इसको फॉलो करने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इनके मुताबिक भी कायनात की तख्लीक तो खुदा ने ही की, लेकिन चांद, सितारे, सूरज, सियारे, ये तमाम चीजें जमीन के गिर्द घूम रही हैं और ये तमाम तख्लीक खुदा ने 6 दिन के अंदर की और 7वें दिन उसने आराम किया। इसके साथ उनका यह भी कहना है कि इस तमाम तख्लीक को सिर्फ 6500 साल हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं यूनानी फलसफे की, जो 2500 साल पुराना है और इसका असर आज आपको नजर आएगा। ग्रीस लोग यानी यूनानी लोग भी खुदा की तख्लीक को ही मानते थे और कहते थे कि कायनात खुदा ने ही तख्लीक की है, लेकिन इनकी कहानी में एक देवी आ जाती है। लेकिन ये लोग इसके साथ ये भी कहते हैं कि एर्नोमेडिया देवी उड़ती चली जा रही थी और जिस जिस रास्ते पर वो दूध बिखेर रही थी या दूध गिर रहा था, वो रास्ता दूधिया होता चला गया। यहाँ मैं आपको एक बड़ी ही दिलचस्प बात बता दूं कि जो हमारी गैलेक्सी है, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, इसका नाम असल में मिल्की वे इसी कहानी की वजह से पड़ा है। यानी यूनानी फलसफे का असर आज भी हमें देखने को मिलता है और मिल्की वे यूनानियों का ही दिया हुआ नाम है। उसी दूधिया रास्ते से इसकी मुनासबत है, जिसकी वजह से हम इसको मिल्की वे कहते हैं, जो यूनानियों ने ही रखा था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्ध मत की। ये हैं तो बड़े ही पुराने मजाहिब, लेकिन ये इस बात को कहते हैं कि ना तो कभी कायनात का आगाज हुआ था और ना ही कभी कायनात का इख्तिदाम होगा। ये हमेशा से थी और हमेशा ही रहने वाली है। लेकिन आप यहाँ पर जरा सा ठहरें और इन तमाम मजाहिब पर एक एक करके गौर करें। अब अगर यहूदी मजहब सच कहता है तो एक ही वक्त में अमेरिका में दिन और इंडिया में रात क्यों होती है? क्योंकि चपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ पर तो सूरज एक साथ निकलेगा और एक साथ गुरूब होगा, यानी एक ही तरह से दिन और रात होगी। तो फ्लैट अर्थ पे तो ये मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, आज के दौर में, जदीद दौर में हमें पता है कि जमीन के इर्द गिर्द तकरीबन 4500 सैटेलाइट घूम रहे हैं और यही इस बात का सबूत है कि जमीन चपटी नहीं है बल्कि ये गोल है। फिर अगर ईसाईयत सच कह रही है कि ये तख्लीक 6 से 6500 साल पुरानी है, तो GN-Z11 की रोशनी तो हम तक पहुंचनी नहीं चाहिए, वो तो पहले गुजर जानी चाहिए थी हमसे। दूसरी बात, ईसाईयत एक बात और जो कहती है वो बड़ी ही अजीब है कि खुदा ने ये तमाम वसी और रईस कायनात की तख्लीक 6 दिन में की और 7वें दिन आराम किया, जबकि खुदा को आराम की क्या जरूरत, वो तो अलमाइटी है। ईसाईयत मजहब की सबसे मुकद्दस किताब इंजील है और मैं आपको बता दूं कि इंजील के इस वक्त तकरीबन 50 वर्जन मौजूद हैं, यानी 50 वर्जन मौजूद हैं। तो इस वाक्य के लिए उनका कौन सा वर्जन सही रहेगा? अगर बात करें हम यूनानी फलसफे की, तो ये तमाम कायनात में जो सफेद रंग दिखाई देता है, आखिर इस पर दूध किसने गिरा दिया, जो दरअसल कोई दूध नहीं बल्कि सितारों का एक झुरमुट है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। और ये तमाम आसमान में मौजूद है, रात में हमें दिखाई देता है। और अगर हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्ध मत सच्चे हैं और उनके मुताबिक ना इस कायनात का आगाज है ना कोई इख्तिदाम है, तो फिर ये गैलेक्सीज दूर क्यों जा रही हैं? अगर हम सिर्फ अपनी गैलेक्सी की बात करें यानी मिल्की वे की बात करें, तो इसकी रफ्तार
21 लाख किलोमीटर पर आवर की है और ये बहुत तेजी से दूर जा रही है। पर इतना तो हम जानते हैं कि जो चीज चलती है उसका कभी ना कभी एंड जरूर आता है, यानी कि हर सफर करने वाली चीज का आगाज भी है और अंजाम भी है, इख्तिदाम भी है। अब यहाँ पहुंचकर एक बात और वाज़ेह हो जाती है कि इन तमाम मज़ाहिब का इल्म बड़ा ही महदूद है, लेकिन आपने गौर किया होगा इन तमाम मज़ाहिब में मैंने एक मज़हब का जिक्र नहीं किया, जिसका जिक्र मैं अब आगे करने जा रहा हूँ। और ये जिक्र नहीं है, बल्कि ये मज़हब एक दावा करता है, एक ऐसा दावा जो किसी ने नहीं किया, किसी मज़हब ने नहीं किया, किसी साइंस ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। बड़े बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट गुजरे, लेकिन उन्होंने भी ये दावा नहीं किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दीन इस्लाम की, वो मज़हब जो अरब से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता चला गया और आज ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मज़हब है। और ये वाहिद मज़हब है जिसने अपनी सच्चाई का दावा किया है। आज से तकरीबन 1450 साल पहले अरब के सहराओं में ये मज़हब शुरू होता है और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल जाता है और आज के वक्त ये पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मज़हब है। इसकी सच्चाई को देखकर रोज ब रोज लोग मुसलमान हो रहे हैं, ईमान कबूल कर रहे हैं, इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि इस मज़हब की सच्चाई की तरफ एक इशारा है। तो चले बात करते हैं उस दावे की जिसकी अभी मैं बात कर रहा था कि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने अपनी सच्चाई का दावा किया है। तो जानते हैं कि तख्लीक के बारे में इस्लाम ने क्या दावा किया है। मसलन सूरह हूद, वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में तख्लीक किया और पानी के ऊपर उसका अर्श था। अब लगता तो ये है कि कुरान पाक भी उसी पैगाम भेजने वाले की तरफ से आया था, लेकिन एक बात है जो कुरान पाक को बाकी तमाम मज़ाहिब से अलग करती है और वो बात है वही अपनी सच्चाई का दावा, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, जो दरअसल इस किताब के एकदम शुरू में किया गया है, सूरह बकरा। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अब ये वो दावा है जो वाकई में बहुत बड़ा दावा है, एक ऐसा दावा जिसको किसी ने नहीं किया, ना किसी मज़हब की किताब ने किया, ना किसी फ़लसफ़े में हुआ, ना किसी माइथोलॉजी में हुआ, ना साइंस में हुआ। ये वाकई में बहुत बड़ा दावा है और यही दावा इस्लाम को तमाम दूसरे मज़हबों से अलग करता है। और दूसरी बात, दीन इस्लाम की एक वाहिद किताब है जो कुरान है और इसका कोई दूसरा वर्जन नहीं। एक मज़हब, एक किताब, एक दावा। लिहाजा इस किताब को दुनिया से मुतारिफ करने वाली शख्सियत मोहम्मदुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नजरिया इस कायनात के बारे में क्या था, तख्लीक के बारे में क्या था, ये तमाम चीजें हमें हदीस की किताबों में मिलती हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका नजरिया क्या था, वो क्या कहते थे इस कायनात की तख्लीक के बारे में। सुन्नन इब्ने माजा में लिखा हुआ है, हजरत अबू अजीम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, तख्लीक से पहले हमारा रब कहाँ था? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो लामकां था, उसके ऊपर उसके नीचे कुछ नहीं था। फिर इसने अपना अर्श पानी के ऊपर तख्लीक फरमाया। अब देखने में तो लगता है कि इस्लाम से मिले इस सोर्स में बड़ी वाज़ेह और एडवांस बातें की गई हैं, क्योंकि ये हकीकत एन मुताबिक है। इसमें टाइम एंड स्पेस का भी कॉन्सेप्ट मिलता है और लामकां का भी कॉन्सेप्ट मिलता है। लिहाजा इस पॉइंट से आगे हम इस मजहब और इसकी तालीमात से आगे भी रहनुमाई लेंगे और देखेंगे कि ये हमें कहाँ ले जाएगा। और इस रहनुमाई में हमारे 2 सोर्स होंगे, कुरान और अहदीस, और इन्हीं से हम रहनुमाई लेकर इस तख्लीक के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। कायनात की तख्लीक के एतबार से तमाम मज़ाहिब में कुरान का वो दावा जिसको चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट सूरह अंबिया में है कि क्या काफिर देखते नहीं कि जमीन और आसमान आपस में मिले हुए थे और फिर हमने इन्हें अलग किया और हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। अब ये बात है तो बिल्कुल सच, क्योंकि यकीनन जब जमीन और आसमान एक दूसरे से अलग हुए होंगे तो एक शदीद तरीन फोर्स का धमाका हुआ होगा। वही धमाका जिसकी गूंज आज भी बाकी है, वही गूंज जिसको हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं।
और ये धमाका गैलेक्सियों का एक दूसरे से दूर जाने को भी एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ये एक बड़ी ही बुनियादी सी बात है। क्या अगर आप गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर जाने को रिवर्स करके देखें या रिवाइंड करके देखें तो ये लाजिम है कि किसी जमाने में आप इन गैलेक्सीज को एक दूसरे से मिला हुआ ही पाएंगे। अब ये हैं तो बड़े ही दिलचस्प खुलासे, लेकिन अभी मजीद हमें इसके बारे में थोड़ी और रहनुमाई लेने की कोशिश करनी चाहिए और लेंगे इंशाल्लाह। इसलिए हम इस किताब को मजीद पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जो चीज हम साल में कई बार पढ़ते हैं और रमजान में तो लाजिम है कई कई बार पढ़ते हैं, लेकिन उन चीजों से हम अनजान हैं जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। तो इंशाल्लाह जो नजरिया मैं आपके सामने पेश करूंगा, अब जब आप कुरान पढ़ेंगे तो वो नजरिया आपको उसमें समझ आएगा। लेकिन आज के इस सफर को हम यहीं पे ब्रेक देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का सफर आपको अच्छा लगा होगा। मजीद इस टॉपिक को समझने के लिए इसका पहला पार्ट भी देखें और फिर ये पार्ट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वीडियो के आखिर में दरूद पाक पढ़ना ना भूलिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।